ड्रेनेज होल होना कितना ज़रूरी होल होना कितना ज़रूरी है ये तो बाद में पता चलता है, जब प्लांट्स बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मिट्टी गीली गीली होती है। मैंने इसमें 2 ड्रेनेज होल बाद में बनाए हैं और वो क्यों बनाए हैं इसकी भी बहुत बड़ी वजह है। रीज़न यहाँ मौजूद है। इसकी मिट्टी देखिए कितनी सौगी हो रही है, चिकनी चिकनी सी। रीज़न सिर्फ एक, इसमें होल नहीं था, क्योंकि इसमें जब मैंने मिट्टी भरी थी तब हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम इसमें ड्रेनेज होल बनाते और अपने प्लांट को शिफ्ट कर देते। लेकिन अब काफ़ी टाइम के बाद ये देखा, इसमें जो कुछ प्लांट्स लगे थे, ये पेडिलेंथस, ये गीली गीली सी मिट्टी सब इसमें से निकाल कर ही मैंने इस टब में डाल दी है। ये भी ग्रो हो ही जाएंगे, पेडिलेंथस की ये ब्रांचेज में कुछ पड़ी थी। ये प्लांट्स जो पानी में भी ग्रो कर जाता है बड़ी आसानी से, सिंगोनियम की कुछ ब्रांचेज उसी मिट्टी में दबी हुई थी और उसमें ग्रो भी कर रही थी। तो फिर मैंने इसको इस वेस्ट डब्बे में शिफ्ट कर दिया है और इसमें रेत उसी मिट्टी में मिलाकर और थोड़ा कंपोस्ट मिलाकर इसमें डाल रखा है। किचन वेस्ट निकला हुआ जिसको मैं रूफ पर सुखा रही हूँ, और सूखी पत्तियाँ भी हैं गार्डन्स वगैरह की, सुखा देने से इसमें फंगस नहीं लगता है। उसी के ऊपर हम ये मिट्टी भी पलट देंगे। खाली हो गया है, इसमें रूट रॉट्स भी हो चुका था और इसकी जो सॉइल है वो भी बहुत चिकनी है। तो इसको सूखने देते हैं। है तो ये फ्रेश मिट्टी, ज़्यादा यूज्ड नहीं है, प्लॉट से भरवाई थी तो ऐसे ही भर दी थी, सिर्फ मिट्टी को स्टोर करने के लिए। लेकिन अब इसको सुखा लेंगे और फिर उसके बाद उसमें रेत और कंपोस्ट वगैरह मिलाकर न्यू सॉइल तैयार कर लेंगे। और इसमें हम तैयार करेंगे अपनी दूसरी मिट्टी पत्थर वगैरह लगाकर, ताकि ये टब हम फिर से यूज़ कर सकें बड़े प्लांट के लिए। यहाँ गिलोय के सीड्स ग्रो कर रहे हैं। कुछ बकरी की मेंगनी जो आप मंगा सकते हैं अगर किसी ने पाली हुई है, और उसको आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद मिट्टी में मिलाकर, रेत वगैरह मिलाकर आप उसको रख लीजिए, वो डिकम्पोज भी हो जाएगी। फिर ये मिट्टी अगर आप अपने पॉट के लिए यूज़ करते हैं तो ये बेस्ट सॉइल बनेगी आपके पॉट के लिए, और प्लांट्स भी ग्रो इसमें अच्छा करते हैं। और वो बिल्कुल फ्री में ही आपकी मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। और इसमें ये है नीम खली का पैकेट है, रेडी मिक्स है, इसमें बहुत सी चीज़ें मिली हुई हैं। ये एक पैकेट 10 रुपीज़ का पूरा एक बड़े प्लांटर में मिक्स कर दीजिए। एक बड़ा प्लांटर इससे भर सकता है और ये पौधे को बहुत ही हेल्थ देता है। पर कवर करने के लिए पत्थर रख दिए हैं, इससे वाटरिंग तो जो हम करेंगे वो निकल जाएगा पानी एक्स्ट्रा, लेकिन मिट्टी नहीं बहेगी। और अब हम एक कपड़ा लेंगे, से किचन वेस्ट, सूखे पत्ते, छिलके, टहनियाँ आप इसमें डाल दीजिए। ये अंदर कंपोस्ट भी होती रहेंगी और पानी को भी होल्ड करके रखेंगी। ये चमेली जैस्मिन का प्लांट है, इसी को रिपोर्ट करते हैं क्योंकि ये बड़ा कंटेनर है और इसमें ये अच्छे से ग्रो करेगा। इसको ग्रो बैग को काट के निकाल लेना है और आराम से हम इसकी शिफ्टिंग करते हैं कि रूट्स को डिस्टर्ब ना करते हुए आराम से आप इसमें सेट कर दीजिए, बिल्कुल सेंटर में, और साइड से मिट्टी से फिलअप कर दीजिए। पैट करके दबा के खूब अच्छे से मिट्टी भर दीजिए और फिर वाटरिंग कर दीजिए। पहले दिन आप ज़्यादा अच्छे से वाटरिंग करने के बाद उसको शेड में
कुछ दिन रख लिए ताकि रूट्स उसकी आराम से सेट हो जाएं और आपके प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर हम इसको धूप में रखेंगे तो हो सकता है अभी ये मिट्टी में इसकी रूट्स सेट नहीं हुई है ना, तो इसको नुकसान भी हो सकता है। मिट्टी को मैंने अच्छे से टैप करते हुए दबा दिया है, एयर बबल्स निकल गए हैं और मिट्टी जम गई है। अब इसमें आप वाटर भर दीजिए इस तरह से। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये लहराता हुआ जैस्मिन प्लांट। इसको रख दिया है शेड में और ये भी डब्बा इसका कितना ख़राब लग रहा है। कंटेनर सीमेंट वगैरह पेंट एंड सब लगा हुआ है, तो इस पर पेंट लगाना ज़रूरी है। पौधा जब तक सेट होगा फिर इस पर पेंट भी करते हैं। लेकिन इसकी महीन महीन लीव्स जो हैं बहुत प्यारी लग रही है। बगिया की न्यू ग्रोथ के साथ अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट भी। ऑल नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बाय।